नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के चौथे दौर का आज सिंगापुर में आयोजन। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल। कहा, परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी आर्थिक दुष्परिणाम भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टेल्फेन में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट। सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई। सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है और कहा है कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों पक्षों ने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से पहले ही इस्तीफा देने के कारण हो रहा है।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट। ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है, उसे भी बाहरी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के शाश्वत आदर्श अतिथि देवो भव से प्रेरित होकर दिल्ली सभी अतिथि प्रतिनिधियों का व्यवस्थित, सुरक्षित और हार्दिक स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा बढ़ेगा, सहयोग भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करिन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल। जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गौल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें। मुकेश, और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के 4थे दौर का आज सिंगापुर में आयोजन। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल। बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टलवेन में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।